फरवरी 2023 में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कार और बाइक से आए हमलावरों ने पहले देसी बम फेंके, फिर गोलियां चलाकर उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद यह मामला विधानसभा में उठा। तब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रौद्र रूप धारण कर लिया और बोले माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ का एक और वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो लोकसभा का था। उस वीडियो में योगी आदित्यनाथ रो रहे थे, अपनी जान का खतरा बता रहे थे। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सांसद थे। दोनों वीडियो में योगी आदित्यनाथ का दो रूप दिखाई दे रहा है। एक वह रूप है जिसमें वे सत्ता के पोषण में पल रहे अपराधियों के सामने लाचार नजर आते हैं। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन योगी जी यू आर वी ऑल रिस्पेक्ट। महोदय, राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में योगी का लोगों ने रौद्र रूप देखा और उस रौद्र रूप का परिणाम भी दिखाई देने लगा। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। तो मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। कभी प्रयागराज में खौफ का पर्याय बना अतीक अहमद ही मिट्टी में नहीं मिला, बल्कि बाबा के रौद्र रूप ने उसके परिवार और साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला दिया। आज हम बात करते हैं उस वीडियो की जिसमें योगी आदित्यनाथ की आंखों से संसद में आंसू छलक पड़े थे। इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ इसलिए रोते हुए दिखाई दिए क्योंकि वे एक हमले से बाल बाल बचे थे। इस हमले का आरोप उसी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर लगा था, जो अब मिट्टी में दफन हो चुका है। सितंबर 2008 का दिन था। योगी आदित्यनाथ का काफिला आजमगढ़ पहुंचने ही वाला था, तभी अचानक काफिले पे पत्थर फेंके जाने लगे, पेट्रोल बम की बारिश होने लगी, गोलियां चलने लगी। शांत माहौल अचानक बमों और गोलियों की आवाज से गूंज उठा। अचानक हुए इस हादसे को देख लोगों के शरीर से पसीने छूटने लगे थे। योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद थे। तब मुख्तार अंसारी सत्ता के संरक्षण में अपराध की दुनिया में एक चर्चित और दुर्दांत चेहरा बन चुका था। योगी आदित्यनाथ उस हमले में तो बाल बाल बच गए। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी गैंग ने उनके काफिले पर जानलेवा हमला किया था। पहले पत्थर बरसाए गए, पेट्रोल बम से हमला हुआ, फिर गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी फायरिंग की। एक आईपीएस अधिकारी को हालात को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। मुख्तार के खौफ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आदित्यनाथ को सुरक्षित निकालने के लिए AK-47 और हेलीकॉप्टर दिया गया। रिटायर आईपीएस ब्रिजलाल के हवाले से
7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हुए हमले की पूरी कहानी मीडिया में प्रकाशित की गई थी। बताते हैं कि इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हुए थे। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो हमला किया गया उसकी पृष्ठभूमि 2005 में जो मऊ में दंगा हुआ था, उसी 2005 के दंगे में पृष्ठभूमि लिखी गई थी। मऊ में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था। रिटायर्ड आईपीएस ब्रिजलाल ने मीडिया को बताया था कि दंगे के दौरान 5 बार के विधायक और माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को खुली जीप से AK-47 लहराते देखा गया। योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद थे। वह स्वयं मऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। दोहरी घाट पर उन्हें रोककर वापस कर दिया गया। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा था कि मऊ दांगी के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ एक रैली की घोषणा की थी। रैली की जगह 7 सितंबर 2008 को डीएवी कॉलेज आजमगढ़ का मैदान चुन लिया गया था। योगी आदित्यनाथ एक लाल SUV में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ करीब 40 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। काफिले के लिए आजमगढ़ पहुंचने के लिए आजमगढ़ पहुंचने के ठीक पहले योगी के काफिले पर हमला हो जाता है। बम फेंका जाता है, गोलियां चलती हैं। योगी आदित्यनाथ के गनर ने भी गोलियां चलाई। संयोग था कि उन्होंने आखिरी समय में अपनी गाड़ी बदल दी थी और अपनी लाल SUV छोड़ दी, जिससे उनकी जान बच गई थी। यह एक सुनियोजित हमला था। पूर्व IPS ब्रिजलाल बताते हैं कि जब उन्हें हमले के बारे में पता चला तो वह एक हेलीकॉप्टर लेकर आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए और सिविल लाइन में उतरे। AK-47 लिया और तत्कालीन संभागीय आयोग को प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए कहा। योगी आदित्यनाथ को आजमगढ़ से सुरक्षित निकाल लिया गया। उसके बाद संसद में योगी आदित्यनाथ रो पड़े थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो अपराधियों माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए थे। सत्ता के दबाव में आकर अधिकारी माफियाओं के पास फटकते नहीं थे, लेकिन योगी सरकार में माफिया से माननीय बने सभी अपराधियों के काले चिट्ठे खुलने शुरू हो गए। शुरुआत तो मुख्तार अंसारी के शूटर कहे जाने वाले मुन्ना बजरंगी की जेल में हुई हत्या से ही शुरू हो गई थी। उधर कानपुर के विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। प्रयागराज में आतंक का पर्याय बने अतीक अहमद का साम्राज्य बिखर गया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लगभग 2 दशक तक भदोही में एक छत्र राज करने वाले विजय मिश्रा अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। मुख्तार अंसारी का अध्याय समाप्त हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में माफिया डॉन अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और उनकी कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। अब तो लोगों में यह चर्चा होने लगी है कि अब अगला नंबर किसका होगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। फिर मिलेंगे किसी और कहानी।